तो ठीक है, देखो, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि एसक्यूएल का जो कॉल टेबल बनाते हैं ना, उसमें कॉलम्स बनाते हैं, उसमें किस टाइप के डेटा को मुझे इंसर्ट करना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने को ही हम लोग एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है, जैसे कि कॉलम वन, तुम जब क्रिएट टेबल, हम लोग टेबल नेम करते हैं ना, जैसे कोई टेबल क्रिएट करना, उसमें कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री बनाते हैं, उसमें डेटा टाइप लिखते हैं। फिर उसके बाद साथ में ही जब क्रिएट करते हैं ना, उसके साथ ही में हम लोग कंस्ट्रेंट का नेम लिख देते हैं। अब कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं एसक्यूएल में, तो सबसे पहला नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, उसके बाद होता है यूनिक, होता है चेक, होता है प्राइमरी की, फॉरेन की। ये 6 टाइप के होते हैं, और भी होते हैं लेकिन इतने ही मेन होते हैं, ठीक है। ओके। अब इस कंस्ट्रेंट में जैसे कि नॉट नल का मीनिंग क्या है मैं समझा दूं। जैसे नॉट नल लिखा है, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई कॉलम बनाओगी, तुम टेबल बनाओगे, टेबल में जो वैल्यूज होगा, अगर आईडी के ऊपर तुमने क्या कर दिया है, बोल दिया है कि ये नॉट नल होगा, तो हमेशा आईडी क्या होगा, नॉट नल ही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक टेबल बनाया है स्टूडेंट नाम का, ठीक है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। अगर मैंने बोल दिया कि आईडी नॉट नल है, तो जब हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे ना रो वाइज, जैसे फर्स्ट बार मैंने इंसर्ट क्वेरी रन किया तो अंकित का डिटेल इंसर्ट कर दिया, तो उसमें अंकित में मैं ब्लैंक नल नहीं कर सकता, ठीक है, नल नहीं हो सकता। अंकित, अंकित का जो आईडी है ना, अंकित की आईडी, ये नल नहीं हो सकती। समझ में आ गया, ठीक है। हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हें वैल्यू देना ही होगा, तो वन दो, नहीं तो कुछ और दो, अगर इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू दो, नहीं तो कुछ और दो। समझ में आ गया। नॉट नल का मीनिंग क्या है। नॉट नल अगर मैं नेम में लगा दूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगा दिया तो उसके बाद दोबारा नॉट नल लगा नहीं सकते। तुम्हें सारे कॉलम्स में भी तुम्हें अगर नॉट नल लगाने हैं तो तुम लगा सकते हो। नेम को भी नॉट नल करना है तो अब क्या होगा कि जैसे तुम डेटा इंसर्ट कर रहे हो, 1 इंसर्ट कर दिया, 20 इंसर्ट कर दिया, डेली इंसर्ट कर दिया, लेकिन नेम इंसर्ट नहीं किया, तो वो इंसर्ट होगा नहीं। वो बोलेगा कि नेम में भी कुछ ना कुछ तो इंसर्ट कीजिए, क्योंकि ये नल, आप इसको ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं तो नल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा। तो इसी टाइप से हम लोग नॉट नल को यूज करते हैं, ओके। अब नॉट नल के बाद आता है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। सपोज इसी में क्या हो रहा है कि जब मैं इंसर्ट करूंगा इस टेबल के अंदर डेटा, तो मैं क्या करूंगा कि एक सिटी वाले में कुछ लिखूंगा नहीं, इसको सपोज मैं हटा दूंगा। अगर इसको मैं हटा दूं, अब जब मैं इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट इनटू आईडी, नेम और एज लिखूंगा, सिटी को नहीं लिखूंगा। और जब डेटा इंसर्ट करूंगा तो डिफॉल्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट में अगर मैंने दिल्ली सेट कर दिया है, डिफॉल्ट कीवर्ड में मैंने अगर दिल्ली सेट कर दिया है, तो अगर इसमें कुछ इंसर्ट नहीं भी करोगे ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा उसमें, क्या, दिल्ली लिख के आ जाएगा, ठीक है, दिल्ली लिख के आ जाएगा। अगर कुछ तुम इंसर्ट कर रहे हो तो वो आएगा ही, जैसे लखनऊ तुम इसमें इंसर्ट करोगे, सिटी में, सिटी इक्वल टू लखनऊ अगर करोगे तो वो तो इंसर्ट होगा ही। लेकिन बाय डिफॉल्ट तुमने इस कॉलम को छोड़ दिया, इंसर्ट करना तुम भूल गए, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, अगर दिल्ली लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो डिफॉल्ट का मतलब ये होता है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो सब समझ जाएंगे हम लोग, ओके। और क्रिएट कैसे करते हैं इसका क्वेरी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे नॉट नल को कैसे क्रिएट करना है, तो दो तरीके होते हैं क्रिएट करने के लिए, नॉट नल लगाने के लिए, ठीक है। एक तो होता है कि जब टेबल क्रिएट करो, स्टार्टिंग में हम लोग जब टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे क्या करें, जब आईडी बनाए, इंटीजर लिखा और इसका साइज लिखा, उसी में हम लोग साथ में क्या लिख दिए, नॉट नल लिख दिए। लास्ट नेम को भी मैंने क्या किया, वैर कैर के बाद बिना कॉमा दिए इसी में, इसी कॉलम को मैंने नॉट नल कर दिया। फिर इसको भी मैंने क्या किया, नॉट नल कर दिया, एज को इंटीजर रख दिया, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि हम लोग जब क्रिएट टेबल यूज करें तब उस समय हम लोग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, सपोज क्या किया तुमने, टेबल क्रिएट कर दिया जिसमें ये सब लगाया नहीं है, नॉट नल लगाया नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें लगाना है कि आईडी पे, जो एज है ना, एज पे देखो नॉट नल नहीं लगाया है, लेकिन जब क्रिएट हो जाएगा टेबल उसके बाद अगर तुम्हें लगाना हो तो ऑल्टर टेबल का यूज करेंगे। ऑल्टर टेबल का यूज क्या होता था, टेबल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए होता था, ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर जो है उसको मॉडिफाई करने के लिए होता था। तो सिमिलर इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और मॉडिफाई में हम लोग क्या लिख देंगे, एज इंट, और इंट को क्या कर देंगे हम लोग, नॉट नल कर देंगे, ठीक है। तो एज भी क्या हो जाएगा, नॉट नल हो जाएगा। तो नॉट नल इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, ओके। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
सर्वर ऑन कर दो, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। यस हम्म, सर। यस सर, आवाज आ रही अच्छा। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना दे रहा हूँ। ये टेस्ट नाम का डेटाबेस है, इसी में हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। इसमें यूजर नाम का टेबल है, ठीक है। यूजर के स्ट्रक्चर पे आओगे तो यहीं पे तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा नॉट नल है, कौन सा नल है। देखो, जैसे यूजर का जो आईडी है ये क्या है, नल में नो लिखा है ना, इसका मतलब नॉट नल है। नेम में नो लिखा है, इसका मतलब नॉट नल है। ये तो पहले से ही ऑलरेडी ये तीनों कॉलम्स क्या है, नॉट नल है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक टेबल क्रिएट कर दूंगा पहले बाद में। तो सपोज मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल यूज करूंगा। स्टूडेंट नाम का मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या क्रिएट करूंगा, टेबल क्रिएट करूंगा स्टूडेंट नाम का। उसके अंदर मैं इसके कॉलम्स बनाऊंगा, जैसे आईडी, ठीक है। आईडी का मैंने इंटीजर टाइप दे दिया और इसमें साइज दे दिया 20। और इसको मैं क्या बोलूंगा कि ये नॉट नल है, नॉट नल, ये नॉट नल है। फिर कॉमा दे दूंगा। आईडी के बाद मैं क्या लिखूंगा, नेम, स्टूडेंट का नेम क्या होगा, वेरकेर होगा। वेरकेर के बाद इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 200 लिख देंगे इसका साइज। और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, नॉट नल, ठीक है। नेम के बाद अब आता है एज, एज, सॉरी, एज। इसको भी मैं क्या करूंगा, इंटीजर कर दूंगा। और इसमें मैं नॉट नल नहीं लगाऊंगा, ये नल हो सकता है, इसको छोड़ देता हूँ ऐसा ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब टेबल क्रिएट करेंगे ना, वहीं पे नॉट नल लिख देंगे ना, तो ये कंस्ट्रेंट लग जाएगा टेबल के अंदर। अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा अगर, तो देखो टेबल क्रिएट होके आ गया स्टूडेंट नाम का, क्वेरी भी रन हो गया है, ग्रीन टिक आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको तुम लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, अदरवाइज मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बाद में ले लेना। कॉपी कर लिया मैंने, स्टूडेंट वाले टेबल पे क्लिक कर दिया मैंने। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। देखो, जिस पे मैंने नॉट नल लगाया है उसमें नल वाला जो ये कॉलम है ना, इसमें नो नो लिखा है। लेकिन जिसमें नॉट नल नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या है, इसमें नल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया तुम लोगों को? ओके, तो ये नल वैल्यू कैसे आएगा, इंसर्ट करेंगे जब हम लोग ना, तभी आएगा। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे हम लोग, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम और एज, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ कि आईडी में मैं क्या लिख दूं, नल लिख दूं। और नेम में मैं कुछ लिख दूं, नेम में आदित्य लिख दूं। और एज को मैं 20 लिख दूं, 20 ईयर्स ऐसा करके। अब जब मैं इसको सर्च कर मतलब रन करूंगा तो देखो ऊपर एरर आ रहा है। ये बोल रहा है कॉलम आईडी कैन नॉट बी नल। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो तुम्हें वैल्यू देना होगा, नल तो हो ही नहीं सकता ये, यही बोल रहा है। ये समझ में आ गया? तो इसके लिए मैं मुझे क्या है, कुछ इसमें वैल्यू देना होगा। 1 लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। तो अब देखो इंसर्ट हो गया, इंसर्ट हो गया ना। ब्राउज पे आके चेक कर लो, ब्राउज पे आ गए, देखो इंसर्ट हो गया, नॉट नल लगा दिया है मैंने। तो नॉट नल समझ गए तुम लोग, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, सर इसका मतलब ये है ना कि हमको कुछ कुछ ना कुछ एक वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो नॉट नल को ऑल्टर टेबल से भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्टर टेबल, सपोज मैंने इसके स्ट्रक्चर पे जाओ तो देखो एज तो नल हो सकता है ना। जैसे देखो फिर से मैं अगर इंसर्ट करूं, एसक्यूएल में जाके इंसर्ट करूं, और सेकंड वाला जो वैल्यू है, सपोज एज को लिखूं ही नहीं, मैं यहाँ पे एज को हटा दूं, ठीक है। और यहाँ पे आईडी को मैं लिख दूं 2, और इसको लिख दूं अनिकेत, ठीक है। अब इसको मैं जब रन करूंगा तो ये इंसर्ट हो गया। अब ब्राउज करके देख लेना इसमें वैल्यू क्या आ गया। देखो वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, नल आ गया, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ वैल्यू तुमने नहीं दिया तो ये अपने आप क्या इसमें ऐड कर देगा, नल ऐड कर देगा, ठीक है। तो यानी कि ये तो अभी नल हो सकता है, ओके।
तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, बोलेंगे कि इसको भी मुझे नल नहीं, नॉट नल करना है, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाना है, नॉट नल करना है। तो क्या कर सकते हैं, फिर से टेबल क्रिएट करेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से तो एक टेबल क्रिएट हो गया है स्टूडेंट नाम का। अब हम लोग टेबल के अंदर मॉडिफाई करेंगे, ऑल्टर टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। ऑल्टर से लेबल। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। मॉडिफाई, मॉडिफाई में क्या करना है, किसको मॉडिफाई करना है मुझे, एज को, ए जी ई, ए जी ई, एज को मॉडिफाई करना है। इसका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, इंट होगा। साइज भी इसमें कुछ दे देता हूँ मैं 20। और इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, नॉट नल, NULL, नॉट नल। इतना लिखने के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा, क्वेरी रन हो गया। फिर से हम लोग स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे चेक करने के लिए नॉट नल हुआ कि नहीं। अब देखो, पहले नल में यस लिख के आ रहा था ना, अब ये देखो नो हो गया, कि यानी कि नल वैल्यू हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? तो यस दोनों सर। तरीके से हम लोग यस सर। नॉट नल सीख गए कि नॉट नल कैसे लगाना है। अब आगे देखो, नॉट नल के बाद डिफॉल्ट कांस्टेंट कैसे यूज करेंगे इसको भी देखते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट का मीनिंग तो मैंने समझा दिया था ना, अब प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से मैं क्या करूं, एक टेबल बनाऊं, टेबल क्रिएट करेंगे उसी टाइम पे हम लोग देख लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट नाम के टेबल को ही मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिफॉल्ट ऐड करूंगा इसमें, ओके। तो टेबल को डिलीट करना हो तो उसके उसके लिए क्वेरी क्या यूज करेंगे हम लोग, टेबल को ही पूरा डिलीट कर देना है, उसके साथ उसका डेटा भी। क्या यूज करोगे, जल्दी बताओ। सर डिलीट इनटू। डिलीट या ड्रॉप। ड्रॉप यूज करेंगे, डिलीट यूज नहीं करेंगे। ओके ठीक है। ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट। ये लिखने के स्टूडेंट। बाद जब तुम रन करोगे इसको, तो ये पूछेगा तुमसे कि एक्चुअल में आप डिलीट करना चाह रहे हैं, रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड। तो यस करने के बाद अब एक बार रिफ्रेश कर लेना, अभी यहाँ पे बना हुआ है, ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको रिफ्रेश कर लेना, गायब हो जाएगा टेस्ट नाम के डेटाबेस से, ठीक है। इस डेटाबेस पे आ जाओ, टेस्ट वाले। देखो इसमें से यूजर, यूजर नाम का टेबल खाली बच गया है, स्टूडेंट नाम का जो टेबल था वो गायब हो गया है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। टेबल क्रिएट करेंगे और साथ में क्या ऐड करेंगे, नॉट नल और डिफॉल्ट वैल्यू भी एक कॉलम में ऐड कर देंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट स्मॉल वाला लिखता हूँ, स्टूडेंट। और स्टूडेंट में मुझे क्या क्या बनाना है, एक में तो आईडी लिखना है, इसमें इंट लिखना है, और इसको क्या बनाना है, नॉट नल बनाना है, ठीक है। आईडी लिख लिया, उसके बाद नेम, सर सॉरी, डिफॉल्ट समझा रहे थे ना आप इस दफा। हाँ तो डिफॉल्ट में किसी और में ऐड करके बताऊंगा, अभी नॉट नल मैंने ऐड कर दिया, दोनों साथ में ओके कर ओके। सकते हो, ठीक है। नेम को भी ओके मैंने सर। क्या किया, वेरकर बना दिया। वेरकर में मैं इसमें क्या लिखूंगा, 200। और इसको भी नॉट नल, नेम ऐड कर लिया। मैं सब्जेक्ट नाम का एक एक्स्ट्रा मैं बना रहा हूँ कॉलम, सब्जेक्ट नाम का बना रहा हूँ, इसमें भी मैं वेरकर यूज करूंगा। 200 साइज दे दिया इसका। और इसको भी मैं क्या बोलूंगा कि ये नॉट नल होगा, और साथ में क्या होगा, डिफॉल्ट कुछ वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दूंगा, डिफॉल्ट, ठीक है। ये डिफॉल्ट लिख दिया, डिफॉल्ट ऐड करना देखना ध्यान से, ये वेरकर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, सिंगल कोट के अंदर सब। सपोज तुम लोग जितने सारे स्टूडेंट हो, बाय डिफॉल्ट तुम लोग का सब्जेक्ट क्या है, SQL है, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, SQL लिख दे रहा हूँ डिफॉल्ट में, ओके। तो ये तो सब्जेक्ट वाला ऐड हो गया, एज वाला भी तुम्हें ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज रहने तो कोई जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट भी मैं समझा दे रहा हूँ। इसको जब मैं रन करूंगा तो अभी कुछ एरर आ रहा है, डिफॉल्ट का स्पेलिंग गलत हो गया। नहीं सर ठीक है स्पेलिंग तो। तो कहाँ पे गलत हुआ है, लाइन नंबर 8 में बोल रहा है कि कुछ गलत है।
अच्छा, ये कॉमा लिख दिया ना मैंने, अब इसके बाद कुछ मुझे बनाना नहीं है, कोई और कॉलम ऐड नहीं करना है, तो कॉमा लिखेंगे नहीं। अब मैं रन करूंगा। यस सर। ठीक है, अब रन हो गया देखो। रन हो जाने के बाद स्टूडेंट नाम का ये जो टेबल है यहाँ पे आ गया। इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में नॉट नल सारे कितने हो गए, नॉट नल हो गए तीनों। और साथ में डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट में क्या आ गया, एसक्यूएल आ गया। तो डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है, तो एक बार हम लोग, हाँ। सर, तो जहाँ पे हम फिल नहीं करेंगे वहां पे डिफॉल्ट एसक्यूएल आ जाएगा, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। हाँ, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एसक्यूएल आ जाएगा। ओके। इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है, STU, स्टूडेंट। स्टूडेंट। और मैं किस में इंसर्ट कर रहा हूँ, आईडी में इंसर्ट करूंगा, और किस में, नेम में इंसर्ट करूंगा, सब्जेक्ट में इंसर्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। ओके। नेम। वैल्यूज, आईडी और नेम इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आईडी है और नेम है और सब्जेक्ट है, तीन तीन कॉलम बने हैं ना। तो आईडी में मैं इंसर्ट कर यस दे रहा सर। हूँ 1, और नेम में मैं यामिनी, और बस इतने ही इंसर्ट करना है। अभी मैं सब्जेक्ट में तो कुछ इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ ना। तो देखना ये होगा क्या। नो जब सर। इसमें रन किया मैंने, और स्ट्रक्चर पे जाके और ब्राउज में जाके चेक कर लेना। ब्राउज में देखो, बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट भी क्या इंसर्ट हो गया, SQL इंसर्ट हो गया। एसक्यूएल। ठीक है। यस सर। ओके, सपोज मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है, तीनों में इंसर्ट करना है, कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है मुझे। तो कुछ इंसर्ट कर दो। टू अनिकेत, फिर सब्जेक्ट का नेम सपोज मैं PHP इंसर्ट करूं, तो अब क्या होगा, ये PHP इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। क्यों हो जाएगा, यस सर। डिफॉल्ट का मतलब ही यही होता है, जब कुछ वैल्यू ना दिया जाए तो वो डिफॉल्ट वैल्यू वर्क करेगा। ठीक है। ओके। लेकिन जब कुछ वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो वो तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने दो कंस्ट्रेंट समझ लिए, कौन कौन से, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, एक कौन सा एक कंस्ट्रेंट, नॉट नल। नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल। ठीक है, अब एक यूनिक वाला हम लोग देखते हैं। ठीक है। ओके। तो सपोज ओके मैं सर। क्या करता हूँ कि एक और टेबल में बनाता हूँ एडमिन नाम का। ओके। अब इसको डिलीट नहीं करेंगे। SQL में जाता हूँ, एक टेबल क्रिएट करता हूँ। सॉरी, टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम एडमिन। ओके। और एडमिन में, एडमिन का मैं आईडी बनाऊंगा और यूजर नेम बनाऊंगा और पासवर्ड बनाऊंगा। ठीक है, तीन चीजें बनाऊंगा मैं। ओके। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, आईडी लिख दूं, आईडी इंट। और आईडी को मैं क्या बोल दूंगा कि ये नॉट नल है। ठीक है, नॉट नल है। उसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम सॉरी एक सेकेंड, स्मॉल में, यूजर नेम, यूजर नेम को मैं वैरकर, वैरकर रख रहा हूँ। इसका डेटा टाइप साइज मैंने दे दिया, और इसको मैं क्या बोलूंगा कि यूनिक है, यूनिक है। ठीक है। फिर कॉलम मैंने दिया, फिर यहाँ पे ऐड कर दिया पासवर्ड, पासवर्ड ऐड किया। इसका भी मैंने डेटा टाइप क्या कर दिया, वैरकर कर दिया। और वैरकर में मैं क्या लिखूंगा, इसका साइज। और इसको डिफॉल्ट कुछ पासवर्ड सेट करना है, सपोज मैं डिफॉल्ट 1234 पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ किसी का। साथ में तीनों हम लोग पढ़ हाँ सर, लेंगे एक साथ। डिफॉल्ट। ठीक है। हाँ, समझ में आएगा इससे ज्यादा। डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड में 1234 सेट कर दिया। ठीक है। तीन मैंने कॉलम बना लिया, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड का, जिसमें से पहले वाले को मैंने नॉट नल कर दिया, दूसरे वाले को यूनिक कर दिया, और तीसरे वाले को डिफॉल्ट कर दिया। तीनों एक साथ हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। जब मैं रन करूंगा इसको, तो देखो एडमिन नाम का टेबल क्रिएट हो गया। इसमें आ जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लो। नॉट नल हो गया, पहला वाला नॉट नल किया था, लेकिन दूसरे वाले को मैंने यूनिक बनाया है। यूनिक का मतलब ये नहीं कि वो नॉट नल नहीं होगा। ठीक है, इसमें नल भी हो सकता है। ओके। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको भी मैंने ओके। क्या बोला, इसमें नल हो सकता है, लेकिन इसमें डिफॉल्ट भी क्या हो सकता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू 1234 होगी। ओके। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखो कुछ इसमें इंसर्ट करके हम लोग देखते हैं। सपोज मुझे इंसर्ट करना है इसी टेबल में, तो क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू एडमिन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, कॉलम के नेम्स। सपोज मुझे क्या इंसर्ट करना है, आईडी इंसर्ट करना है, आईडी और यूजर नेम। पासवर्ड डिफॉल्ट मैंने सेट कर रखा है ना 1234, तो अपने आप पासवर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैल्यूज, वैल्यूज में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ आईडी में 1 और यूजर नेम में आदित्य 141, इतना मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, एक बार इसको इंसर्ट करते हैं और एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल, कैसे कॉपी होगा, रुक जाओ, इसको कट कर लो, पहले इसको रन कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको रन कर लिया, अब इसको मैं पूरा एक करके कट कर लूंगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, चेक कर लेंगे इसमें कुछ वैल्यू। देखो मैंने क्या किया, पासवर्ड में कुछ डाला नहीं था, लेकिन डिफॉल्ट पासवर्ड क्या हो गया, 1234। ठीक है, कभी कभी कहीं पे देखा होगा तुम लोगों ने, सिर्फ ईमेल आईडी वो मांगता है तुमसे रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसके बाद क्या कर देता है, ईमेल आईडी पे ही तुम्हें पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड जनरेट करके वो भेज देता है। समझ में आ रहा? ओके। सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन यूनिक वाला। यूनिक वाला मैं समझा रहा हूँ। यूनिक वाले में क्या होगा कि सपोज तुम्हें फिर से कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, फिर से, ओके, फिर से तुम्हें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे कि आईडी और यूजर नेम। तो आईडी तो तुमने क्या किया, आईडी तो तुमने कर दिया 2, और यूजर नेम छोड़ दो, फिर से यूजर नेम क्या है, 141। ठीक है, और पासवर्ड इस टाइम मैं पासवर्ड भी इंसर्ट करूंगा, कोई जरूरी नहीं है पासवर्ड नहीं भी इंसर्ट करोगे तब भी पे वर्क करेगा, लेकिन मैं डिफॉल्ट वाला समझा रहा था इसलिए। ठीक है, इतना लिख दिया, इसमें तो कोई कोई एरर है नहीं। जब मैं रन करूंगा तब देखना क्या होता है। रन किया तो देखो एरर आ रहा है, एरर आएगा, ये बोलेगा डुप्लीकेट एंट्री, आदित्य 141 पहले से है। ठीक है, तो यूजर नेम के अंदर आदित्य 141 क्या है, पहले से है। यूजर नेम को ही हम लोगों ने यूनिक बनाया था ना, यूजर नेम को ही तो यस सर। यूनिक बनाया था, इसलिए ये क्या होगा, अब इस नाम का यूजर नेम तुम्हें फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज मैं इसको और चेंज कर दूं, 1414 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, तो देखना क्वेरी रन हो गया और डेटा भी इंसर्ट हो गया इसमें, यहाँ पे आके चेक कर लो, डेटा इंसर्ट हो गया, ये देखो इंसर्ट हो गया ना। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। तो सर बेसिकली यूनिक वाला ये वर्क करता है कि एक नेम को डबल कॉपी नहीं होगी, कोई डबल नहीं आएगा, उसका डेटा जो होगा अलग नेम हर बार चाहिए होगा, ऐसे है ना? हाँ हाँ हाँ, अलग नेम ही इसमें इंसर्ट करना होगा, यूनिक, डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती। डुप्लीकेट यूजर, एंट्रीज नहीं हाँ होंगी, यूनिक चाहिए हर दफा अलग। हाँ तो हम ये हाँ, पासवर्ड तो पे भी लगा सकते हैं ना सर? बिल्कुल पासवर्ड पे भी लगा सकते हो, लेकिन पासवर्ड में क्या होगा कि तुम्हें, हाँ लगा तो सकते हैं, लेकिन पासवर्ड में कोई लगाता नहीं है सेम टाइप का क्योंकि पासवर्ड। मेल हाँ, क्योंकि सर इंक्लूड फिर करते वो हैं। यूजर पासवर्ड नेम वैसे पे भी ना हिडन देखो, होता है सर, कहीं तो भी वो तुम लोग बहुत प्रॉब्लम अकाउंट, हो हाँ। जाएगी उसमें। तुम लोग कहीं भी अकाउंट बनाओ तो वहां पे यूजर नेम को ही लोग यूनिक बनाता है कि ये यूजर नेम हम्म। पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, और सर डुप्लीकेट सबसे एंट्री। ज्यादा ये उस पे करते हैं, मेल पर कहते हैं कि इसका यूजर वो ईमेल का अलग सेट करो, और इंस्टा पर यूजर नेम डिफरेंट मांगते हैं। हाँ हाँ, तो इंस्टा पे, फेसबुक पे भी यूजर नेम, जो पेज वगैरह बनाते हैं ना, उसमें अगर यूजर नेम पहले से कोई ले रखा है तो उसका यूजर नेम तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस ओके टाइप ओके से भी बनाते हैं, यूनिक कर सकते हैं। ओके, ओके सर। समझ में आ गया? यूनिक तो आईडी को यस भी सर। कर सकते हैं। ठीक है, अभी आईडी में मैं इंसर्ट करूँ डुप्लीकेट, तो ये डुप्लीकेट इंसर्ट हो जाएगा, एक बार देखना। ठीक है, आईडी को तो मैंने सिर्फ क्या बोला है कि ये नॉट नल होगा, नॉट नल, हाँ नॉट नल है। लेकिन ये यूनिक होगा ये तो नहीं बोला ना मैंने। तो नो आईडी में भी सर। मैं 1 लिख दिया, और नेम में आदित्य लिख दिया, और पासवर्ड में 12345 मैंने इंसर्ट किया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो रन हो गया, और यहाँ पे देखना
आईडी क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया दो, एक तो ये वाला एक ये वाला हो गया ना। यस सर। ठीक है, तो यूनिक मैंने सिर्फ यूनिकनेस किस पे लगाया है, यूजर नेम पे लगाया है, ठीक है। यस सर। बाकी सब कहाँ गए? पता नहीं सर, सब सुन रहे होंगे, सिर्फ हो सकता है। सो गए, जगह हो? आज शायद उनका नेट नहीं चल। अच्छा, ठीक है।